जय हिंद सबको मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। और बहुत बड़ी खुशखबरी एसएससी ने दी है। हजारों हजारों पोस्ट जो है निकाली है एसएससी जीडी में। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितना एज रिलैक्सेशन है, किस किस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में कितनी एज होनी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पूरे वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। शॉर्ट वीडियो रखूंगा ताकि काम की इंफॉर्मेशन ही दे सकूं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन पूरा का पूरा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये है https://ssc.nic.in से ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि पोस्ट क्या निकली है। पोस्ट निकली है कांस्टेबल की। कहां कहां निकली है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी इसको हम सीएपीएफ कहते हैं। एसएसएफ, राइफल जीडी इन असम राइफल्स, सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी एग्जामिनेशन। तो यहां पर 2022 में ये पोस्ट निकली है। एग्जामिनेशन की महत्वपूर्ण डेट क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी डेट वो वाली जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं वो है 27/10/2022, 27 अक्टूबर 2022। आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की आखिरी डेट क्या है? आखिरी डेट है 30 नवंबर, 30/11/2022, 23 बजे तक, यानी रात के 11 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन गलती मत करिएगा, एसएससी में हमेशा आखिरी के 10 दिनों में बहुत तकलीफ होती है फॉर्म भरने में। आप शुरुआत में ही फॉर्म भर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब होगी, उसको शेड्यूल करा है एसएससी ने जनवरी 2023। देखो ये एसएससी की एग्जाम है, जो बोलते हैं वो करते हैं। डिले भी नहीं करेंगे। तो आप ये मान के चलिए आपकी पढ़ाई के लिए आपके पास समय है नवंबर का और दिसंबर का। ये 2 महीनों में आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी है। एग्जाम जनवरी 2023 में हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट जो है वो है कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट कहां कितनी निकली है। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूं कि मैं आपको क्या क्या दिखाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किन किन डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली है। तो यहां पर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो है बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ। ये डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि ये फोर्सेस हैं जहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी सिलेक्शन के बाद में। आपको चूज करना होता है फॉर्म भरते वक्त आप सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। इसके बाद में अब नंबर ऑफ पोस्ट की यदि हम बात करें तो चलो पोस्ट की बात कर लेते हैं। फिर से अब थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं इस तरफ। पहले एक एक करके हम लड़कों की बात कर लेते हैं। यहां पर मेल लिखा हुआ है। मेल के लिए जो पोस्ट आई हैं टोटल मिलाकर के यहां पर आप देख सकते हो 21,579। यहां पर मैं लिख रहा हूं 21,579, 79 पोस्ट ये निकली है मेल्स यानी बॉयज के लिए निकली है। इसके बाद में अब आप वीडियो रोक करके यहां पर आराम से शांति से देख सकते हो किसमें कितनी पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है इसमें उसमें। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा पोस्टें निकली है बीएसएफ में 8,922 लड़कों के लिए। फिर अगली जो पोस्ट निकली है सीआरपीएफ में 8,380 पोस्ट। अब इसी प्रकार से आप अनरिजर्व्ड, ईएसडब्ल्यू, ओबीएस अलग अलग आप खुद चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लड़कियों की। तो लड़कियों के लिए पोस्ट कितनी निकली है देख लीजिए। यहां पर ये लिखा फीमेल के लिए पोस्ट है टोटल मिला करके 26 यानी 2,626 पोस्ट निकली है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा की यदि हम बात करें तो ऊपर बीएसएफ में आप देख सकते हो 661 जो है, ये सॉरी टोटल ये 1575 पोस्ट जो है वो बीएसएफ ने निकाली है लड़कियों के लिए। तो सबसे ज्यादा पोस्ट के हिसाब से बीएसएफ ने लड़के और लड़कियों की पोस्ट निकाली है दोनों में। आगे बात करते हैं ग्रैंड टोटल की। बात करें तो ग्रैंड टोटल मिलाकर के जो पोस्ट निकली है वो है 24,369। ये टोटल पोस्ट हैं। अच्छी खासी पोस्ट हैं। इतनी पोस्टें बहुत होती हैं एसएससी के हिसाब से, और कोई यदि शिद्दत से तैयारी करे तो अच्छे से एग्जाम निकाल सकता है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, जहां पर हमको पता करना है कि एज क्या होगी, किस किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि काम की चीज है ना। तो ये काम की चीज कहां तक आएगी ये देख लो, ये रहा। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा करके क्या बता रहा हूं, देखो 18 साल से 23 साल उम्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लड़के या लड़कियां, ये इस एग्जाम को भर सकते हैं। 18 साल से 23 साल। ये शुरुआत कहां से होगी ध्यान देना,
यहाँ पर एज ऑन 1/1/23। अब यहाँ पर कहा गया है एक छोटी सी चीज और मैं आपको छोटा करके बता देता हूं इसको। यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/2020 से 2000 यानी कि 2 जनवरी 2000 से पहले कोई पैदा हुआ है तो वो इस फॉर्म को ना भरे, और लेटर देन 1/1/2005 1/1/2005 के बाद यदि कोई पैदा हुआ है तो वो इस फॉर्म को ना भरे, क्योंकि वो 18 और 23 की रेंज में नहीं आएगा, या तो वो 18 साल से छोटा हो जाएगा या तो 23 साल से बड़ा हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में अब बात करते हैं हम एज कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन की। तो यहाँ एससी और एसटी को कैटेगरी के हिसाब से 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो यदि एससी या एसटी का लड़का है या लड़की है तो उसमें हम 18 साल की जगह 18 और 5 23 साल ले लेंगे, यानी उसकी लिमिट ही 23 साल से शुरू होगी और 5 साल बाद में 23 से 5 साल 28 पे खत्म होगी। तो ये 5 साल का मतलब होता है। ओबीएस के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है और भी मैक्सिमम है। जनरली एससी एसटी और ओबीसी मैंने आपको बता दिया, बाकी नोटिफिकेशन में आप अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कोशिश करिएगा पढ़ने की। हाँ, कोई चीज आपको पूछनी है तो बकायदा कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा उसके बारे में, है ना। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कौन कौन ये वीडियो को देख रहा है, लेकिन मैं जो जनरल परसेप्शन के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे नई चीजों को, यानी कि जो काम की चीजें हैं। इसके अलावा 7.5 जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट कैटेगरी। वे कैंडिडेट जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरेंगे और एनसीसी पहले कर चुके हैं उनके लिए कहा गया है कि इंसेंटिव या बोनस मार्क्स क्या मिलेंगे। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिनके पास रहेगा उनको 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जो एग्जामिनेशन यदि 200 नंबर का पेपर है तो 5% मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। तो 200 का 5% निकाल लेना। यदि आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट उपलब्ध है तो आपको 3% मैक्सिमम, 3 नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, 3% बोल रहा हूं। 200 नंबर का पेपर है तो 3% के हिसाब से 3% के हिसाब से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में यदि आपके पास सर्टिफिकेट ए है तो आपको 2% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। 2%, 2 नहीं 2%। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते, सर 5 नंबर ज्यादा मिलेंगे, 5% बोला है। आगे एप्लीकेशन फीस पॉइंट नंबर 9, 100 रुपए फीस है सभी के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस के बाद में और कुछ चीजों के ऊपर हम जरा बात कर लेते हैं। देखिए, है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि हाँ, नेक्स्ट चीजें देखते हैं। और क्या है काम की चीज, ये रही काम की चीज। पॉइंट नंबर 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कैम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी ये एग्जामिनेशन कैसे होगी। तो पहला आएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3 और पार्ट डी पूछा जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, इसलिए 40 40 40 और 40, इस प्रकार से ये 4 सेगमेंट रहेंगे। यहां पर कहा गया है पहले सेगमेंट में क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आप इसको साधारण सा तरीके से रीजनिंग या हिंदी में तर्क शक्ति कह सकते हैं। पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। कहने का मतलब यह है जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सिंपल सी बात है, एप्टीट्यूड की बात हो रही है। अब यहां पर आता है हिंदी और इंग्लिश, तो ध्यान से समझिएगा, हिंदी और इंग्लिश यहां पर ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑप्शनल कंडीशन रहती है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। जब आप फॉर्म भरेंगे तो या तो आप हिंदी में पेपर चुनेंगे या इंग्लिश में, तो आपको सेगमेंट के हिसाब से 20 क्वेश्चन मिलते हैं। आपने हिंदी चुना है तो हिंदी के आएंगे, इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश के आएंगे। इसीलिए ये एग्जाम बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का सौदा बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश पूछा नहीं जाता तो उनको बड़ी खुशी हो जाती है, अरे चलो हमारे लायक कोई चीज मिल गई है। जो इंग्लिश के लिए डरते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी तो मेहनत करी जाए तो कोई भी चीज डरने लायक नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको स्कैम बता दिया, यानी कि पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला आता है पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 11.2 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसको देखो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी कहते हैं और पीएसटी कहते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब आपकी एफिशिएंसी चेक की जाती है, दौड़ना है, भागना है, वजन उठाना है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब हो जाता है आपकी हाइट, आपकी हेल्थ, आपका चेस्ट फूला हुआ, बिना फूला हुआ, ये वाली सब चीजें पूछी जाती हैं। अब यहां पर एक बात समझ लीजिएगा कि यहां पर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पीईटी पीएसटी। यानी पहले आपका
कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए पूछा जाएगा, बुलाया जाएगा। तो ये कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कुछ लोगों को कि सर पहले होगा कि बाद में होगा, ये इसलिए बता दिया। अब 11.5 में कहा गया हाइट क्या होगी, तो देखो सामान्य रूप से हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मीटर मत जाना, आदि मानव हो जाओगे, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरी बात है फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी वालों के लिए यह हाइट हो जाती है लड़कों के लिए 162.5 और लड़कियों के लिए हो जाती है 150। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारियां जो काम की हैं वो देख लेते हैं। यस 11.5.2 चेस्ट के बारे में बताया गया है, फूला और जो नहीं फूलने वाली बात है। तो यहां पर अनएक्सपांडेड का मतलब हो जाता है जब आप सामान्य रूप से चेस्ट की बात करेंगे तो यहां पर चेस्ट जो होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, सो दैट उसके बाद में आता है एक्सपांशन, यानी कि जब आप फैला लेते हैं, फुला लेते हैं हवा से, तो 5 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट जो है वो फूल जाना चाहिए, 85 हो जाएगा। कैंडिडेट शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है कि 76 4 सेंटीमीटर कम पे भी काम चल जाएगा। आगे बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है, देखते हैं कोई काम की चीज है क्या इसके अलावा। ओके, यहां पर कुछ चीज छूट गई है, वो भी मैं पहले बता देता हूं, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे छूटी तो है। नीचे रहती है, नीचे रहती है, नीचे रहती है, चलो कहीं पीछे देखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड होल्ड करना कि मैं आप लोगों को कोई चीज बताने वाला हूं। यस, ये रह गया था, ये क्या है, मेल और फीमेल के लिए पीईटी। अब यहां पर दौड़ना पड़ता है, रेस लिखा हुआ है, तो रेस कैसी, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। इन 24 मिनट्स आपको 5 किलोमीटर दौड़ के बताना है। दूसरी बात, 1.6 किलोमीटर लड़कियों को दौड़ना है 8.5 मिनट में, ये दोनों ध्यान दे देना। 24 मिनट में लड़कों को 5 किलोमीटर दौड़ना है और 8.5 मिनट में लड़कियों को 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर लगभग दौड़ना है। और ये पूरे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है अदर देन रीजन बिलोंग टू लद्दाख, लद्दाख के रीजन को छोड़ करके ये सारे रीजन के लिए है। लद्दाख वालों को क्या होता है, 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.5 किलोमीटर दौड़ना है और लड़कियों को 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। लद्दाख में हाइट एलिवेटेड है, एलिवेशन के ऊपर है लद्दाख, ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर, दौड़ने भागने में वहां पर दिक्कतें होती हैं, तो वहां पर पहले उनको एक रिलैक्सेशन दे के, मतलब ये रिलैक्सेशन दे के रखा है, उससे जाने दो, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ अपना देखो कि जो लोग लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं उनको 5 किलोमीटर लड़कों को दौड़ना है 24 मिनट में, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। ये मैंने आपको डिटेल बता दी। अब कुछ और बची हुई है तो मैं आपको बता देता हूं, वैसे कुछ और नहीं बचा हुआ है, नहीं, इसके अलावा और कोई जानकारी आपके लिए नहीं बची है। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि सर प्लीज ये पॉइंट आप मुझे डिस्क्राइब कर दीजिए, बंदा हाजिर है, आपको पॉइंट पूरा डिस्क्राइब करके दूंगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसी ही वीडियो देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी बटन दबा देना है, शेयर भी करना है ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।